यकीन जानिए आप मेरी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आपके बच्चों की मौजें लग जाएंगी। डेली वो आपसे डिमांड पर बनवाएंगे ये क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं और जायका बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने जिंगर बर्गर खा लिया हो। फ्राइज़ तो सभी को बनाना आती हैं, लेकिन इन फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर कुछ पाउडर और कुछ मसाले जाते हैं जो कि इनके टेस्ट को इन्हेंस करने के साथ साथ इनको क्रिस्पी और क्रंची बनाते हैं। और कुछ देर पड़ा रहने के बाद भी ये फ्राइज़ जो है हमारी सॉफ्ट नहीं होती हैं, क्रिस्पी और क्रंची ही रहती हैं। तो चलिए जी वीडियो देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। सबसे पहले हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक बॉल के अंदर मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, 1 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाय पीने वाला नॉर्मल साइज़ का कोई सा भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, लहसुन का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। अच्छा, ये इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसे आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे ही इसका फ्लेवर और टेस्ट निकल के आएगा। अब इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और साथ ही इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया, ये आप देख लें। तो अक्सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लोर तमाम चीज़ें आपने छान के ऐड करनी है। अब इसे किसी एयर टाइट जार में डाल के आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपका बेहतरीन फ्रेंच फ्राइज़ का प्रीमिक्स बन के तैयार है। 2 से 2.5 किलो आलू जो हैं वो आपके इस प्रीमिक्स से बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयर टाइट डब्बे में डाल के सेव भी कर सकते हैं। तो बस जैसा कि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे जैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ मांगे आप इन्हें निकालें और तैयार कर लें। तो चलिए जी अब इसके अंदर डालेंगे जी पानी, और पानी आपका ठंडा यख बर्फ़ वाला होना चाहिए, मतलब ये इतना ठंडा पानी जो कि पिया ना जा सके। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और दूसरा कप पानी का भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पे मेरा 2 कप पानी इस्तेमाल हुआ था इस बैटर को तैयार करने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ना तो बहुत पतला बैटर आपने तैयार करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, वरना फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं आपकी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और कोटिंग जो है वो उतर जाएगी अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो उस पानी जो आपने ऐड करना है वो ठंडा यख बर्फ़ वाला होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बर्फ़ पीस के पानी के अंदर डाल के उसे अच्छी तरह से ठंडा किया था, फिर इसमें ऐड किया है। तो ये एक टिप है जो कि आपने लाजमन फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इतना इसको गाढ़ा होना चाहिए और इसके अंदर कोई गुठली या लंप वगैरह नहीं है इस वक्त, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये ठंडा ही रहे। तो तब तक हम अपने आलू तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो लिए थे आलू, उनको छील लिया था और इस तरह से आपने इनको काट लेना है। अच्छा, अगर आपके पास आलू की चिप्स काटने वाली मशीन हो तो आप उसके साथ भी काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह बहुत आसान तरीके के साथ फिंगर चिप्स की कटिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ और बहुत ही परफेक्ट कटिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 आलू आपको काट के दिखा दिया है और देखिए कितनी बेहतरीन फिंगर चिप्स हमारी बहुत आसानी के साथ कट के तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से मैंने 2 किलो आलू जो थे उनको काट लिया था फिंगर चिप्स की शक्ल में। यहाँ पे आलू पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश किए थे, उसके बाद उनका छिलका उतारा और फिर इनको इस तरह काट लिया है। अब आपने इनको पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना, बस फ़ौरन से ही आपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने 2 किलो आलू जो हैं इनकी कटिंग कर ली थी। अब मैंने फ्रीज़र से वो वाला बैटर निकाल लिया था जो कि मैंने तैयार करके रखा था और बस आपने आलू काटने के फ़ौरन बाद ही चिप्स बनाना स्टार्ट कर देनी है। आपने आलूओं को पानी में डिप नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फ्रीज़र में रखा था बैटर ये निकाल लिया है और तकरीबन इसे मैंने 10 मिनट लग गए थे फ्रीज़र में पड़े हुए और इसको मैं चेक कर रही हूँ क्या आया, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो देखिए स्पैचुला पे ये पतली सी एक लेयर इसकी कोट हो रही है, तो इसी तरह से ये आलू पे भी पतली सी लेयर कोट होगी। तो इस तरह आप इसे स्पैचुला की मदद से चेक कर सकते हैं। तो चलिए जी अब यहाँ पे हम थोड़े से आलू लेंगे, इसमें डाल देंगे और इनको इस तरह से एक कोटिंग इसके ऊपर जब आ जाए तो उसके बाद आपने इस तरह हाथ से पकड़ना है, इनको थोड़ा सा आपने झटक लेना है। बस जितनी कोटिंग इस पर लग चुकी है वो काफ़ी है, जो इसका एक्स्ट्रा मटीरियल है वो सारा झटकने से नीचे उतर जाएगा। अब आपने फुल तेज़ गर्म जो ऑयल है उसके अंदर इस तरह से इन्हें डाल देना है। ऑयल को आपने फुल तेज़ गर्म करके फिर आपने चिप्स इसमें डालनी है और डालने के बाद आपने 5 से 6 सेकंड तक तो बिल्कुल नहीं छेड़ना इसको, वरना कोटिंग उतर जाएगी। 5-6 सेकंड के बाद आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह स्पाइडर की मदद से इसको हिलाना है ताकि ये आपस में जुड़ने ना पाए। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सारी आपस में जुड़ जाएंगे। और हाई फ्लेम पे आपने इन फ्रेंच फ्राइज़ को
फ्राई करना है तो आम चिप्स के मुकाबले में ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बस यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे और ये देखिए बेहतरीन गोल्डन सा कलर जब इसके ऊपर आ जाए तो आपने इनको स्पाइडर की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। तो ये बस बेहद टेस्टी, क्रंची, क्रिस्पी, मज़ेदार किस्म की ये फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होती हैं। अगर इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपके बच्चों को और आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आप बाज़ार से फ़्रेंच फ्राइज़ लेकर खाना भूल जाएंगे, हमेशा घर पर इसी तरीके से तैयार करके खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन किस्म की फ़्रेंच फ्राइज़ हमारी इस तरीके से तैयार हो गई थी। आपको मैं इसकी आवाज़ भी चेक करवा दूँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रंची है, कितनी क्रिस्पी है। आवाज़ सुन लें आप इसकी और ये देखिए तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो चलिए जी अभी इनके ऊपर कुछ लवाजमात डालना बाकी है तो वीडियो को आपने छोड़ के जाना नहीं है। तो ये वाला बॉक्स हम तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से, चिप्स अरेंज कर देंगे और इसके ऊपर डालेंगे जी यहाँ पे मायो सॉस। उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस और साथ में इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस। तो ये तीनों सॉसेस डाल के यकीन करें बहुत ही लाजवाब किस्म की ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पे या बड़े बड़े दुकानदार जो तैयार करके आपको 200-300 रुपये का एक बॉक्स बेचते हैं ना, तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा आपको इस फ्रेंच फ्राइज़ में से। जल्दी से बना के ट्राई करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।